Namaste everyone. Welcome to our favorite channel for learning mathematics and science, Magic Education. मैं हूं अजय सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 8 दैट इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। तो इसमें मैं कुछ कुछ चीजें आपको पूछता रहूंगा और अगर आपको वो चीजें पता है तो आप पॉज करके चैट में लिखते रहिए। मैं कुछ बना रहा हूं और आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है कि व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन। Yes, superb. These are just two lines, or I can also, these are any two lines. Now, I'll be drawing something else. Yep. What do you see now? Yes, you see what is called as a line intersecting two or more lines. तो ऐसी लाइन जो कभी भी दो या उससे ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? Yes, those who got it, it's called as transversal. Superb. So this is called as transversal. And let me also name these lines as. Now, let's do one small thing. Let's count the number of angles formed by this combination. तो चलो करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. So क्या मिला हमें? We get 8 angles due to 2 lines and a transversal. यहाँ मैं उसको बोल सकता हूँ and their transversal. I'm sure it was super easy till here. Isn't it amazing? चलो let's go ahead. तो चलो अब थोड़ा सा एक आइडेंटिफिकेशन करते हैं. Yes. अब आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आई एम श्योर आपको स्क्रीन पे एक ब्लू कलर का शेडेड जोन दिख रहा होगा. नाउ लेट्स आइडेंटिफाई कि इस ब्लू कलर के शेडेड जोन को क्या बोलते हैं. ये है दो लाइंस के बीच में और ट्रांसवर्सल के आजू बाजू में. सो ये जो जोन है इसका नाम है इंटीरियर. क्या बोलते हैं? इंटीरियर. अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, इस इंटीरियर जोन में कितने एंगल्स हैं? जरा हम उनको नेमिंग करेंगे. तो फटाफट बताइए आपको इंटीरियर में कितने एंगल्स दिख रहे हैं? आई एम श्योर आप सबको 4 दिख रहे होंगे. ए बी सी डी. सो ये है कौन सा जोन? इंटीरियर जोन. सो लेट मी जस्ट प्लेस इट हियर. ये इंटीरियर जोन है और इससे मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एरो करके बता देता हूं. इसको बोलते हैं इंटीरियर. और इंटीरियर में कितने एंगल्स हैं? 4. तो अब हम इन एंगल्स के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं. First category of angles, pairs of interior angles. Interior angles अब मैं जो लिखूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. On one side of the transversal. So you have to now identify and tell me कौन से वो angles है who are on the one side of the transversal. Yes, fabulous, those who guessed it or found it. It's angle A and angle D. Superb. और एक जोड़ी है किड्स, और एक जोड़ी है. Angle B and angle C. Okay, so pairs of interior angles on one side of the transversal. तो काफी सारे बुक्स हमें ये जो टॉपिक हमने स्टडी किया इसको कभी कभी कुछ बुक्स में सिर्फ इंटीरियर एंगल्स बोला जाएगा. तो भी आप समझ जाना कि जो बाकी का जो पार्ट है ना ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो सेल्फ अंडरस्टूड या हिडन है. समझा? और कभी कभी कुछ बुक्स में इसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो आप अलग अलग ऑथर से जब पढ़ेंगे तो कभी दिखाई देगा पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पूरा फुल फॉर्म में, कभी सिर्फ इंटीरियर एंगल्स लिखा है और कभी लिखा है को इंटीरियर एंगल्स. तो आपको समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं. ए डी ऑन वन साइड, BC on other side, और इंटीरियर मतलब ये पैच जो दोनों लाइंस के बीच में होता है. चलो नेक्स्ट कैटेगरी पे ध्यान देते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. मतलब अभी भी हमें ध्यान कहां देना है? अंदर. तो इस बार हमें एक एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड से लेना है
और एक एंगल ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड से. सो एक एंगल एक साइड से और दूसरा एंगल दूसरे साइड से. ओके, सेम एक डी तो एक बी. सो दैट इज व्हाट फॉर्म्स द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और अगर आप थोड़ा सा केयरफुली इस पे ध्यान दो तो ये एक ऐसा एक जेड टाइप बनाता है और कभी ये उल्टा जेड बनाता है. तो सीधा जेड और उल्टा जेड. तो कभी कभी हमें इसको ऐसे भी सिखाया जाता है. ऑब्जर्व द जेड पैटर्न और एक ए एक सी. ऑब्जर्व द जेड पैटर्न एक बी एक डी. सो ये कौन सी जोड़ी हो गई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की. कुछ कुछ बुक्स में आपको ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी बताया जाता है. पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. तो आपको समझ जाता है कि वो इंटीरियर के ऊपर वाले जोन से होगा. बट एज ऑफ नाउ हमारे सिलेबस में वो नहीं है. बट अगर आप वो पढ़ना चाहें तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं दिस टिक एंड दिस ओ एंड दिस ओ विल फॉर्म द पेयर. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, टू गो फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पेयर्स हमें सारे 8 के 8 एंगल्स की लेबलिंग चाहिए. तो मैं उसकी लेबलिंग कर देता हूं. ए बी सी डी तक हो गया था, ई एफ एंड जी एच. So with this labeling, I can go ahead and talk about something called as pairs of corresponding angles. Pairs of corresponding angles. तो कभी भी कोई चीज आपको अजीब सी समझ में आए तो पहले उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड corresponding. The word corresponding in mathematics always comes when we are talking about something related to. ठीक है, so related to. तो अभी यहां पे हमें ऐसे पेयर्स लिखने हैं जिनमें आपस में कोई तो एक रिलेशन है. तो जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करूंगा. अगर आप लोग एंगल एफ देखेंगे, एंगल एफ, तो उसके लिए मैं मेरा लेफ्ट हैंड यूज करूंगा, थंब एंड इंडेक्स. थंब एंड इंडेक्स. तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे मेरा लेफ्ट हैंड, थंब एंड इंडेक्स, एंड इफ आई टेक इट टुवर्ड्स एफ, वो इसके बीच में आता है. वो इसके बीच में आता है. सेम ऑन द सेम डायग्राम, इफ आई गो डाउन, इफ आई गो डाउन आई गेट टू सी एफ के साथ सी. Isn't it amazing? And if I do the same practice with my right hand and I take it towards E, आप भी करके देखो, E की तरफ जाओ तो E के साथ आपको जो जोड़ी मिलेगी वो क्या है? वो है D. Now we can also form a different finger combination, index और thumb, और B के साथ हमको क्या मिल जाएगा? सोचिए सोचिए, H. एंड लास्ट कॉम्बिनेशन, इजिएस्ट ऑफ ऑल. अब तो मैं उसको फिलअप छोड़ सकता हूं आपके भरोसे. अल्फाबेट आप मुझे कमेंट्स में लिख के दे दो. नाउ इसको कभी कभी पढ़ाने के लिए हमारे टीचर्स ना एक शॉर्टकट भी यूज करते हैं या शॉर्ट फॉर्म, जिसको बोला जाता है ऊपर 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 नीचे नीचे. अब किसी को अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जरा देखो, एफ ऊपर, सी ऊपर, एफ एंड सी ऊपर, ई ऊपर, डी ऊपर, ई एंड डी ऊपर, बी एंड एच नीचे नीचे, ए एंड जी नीचे नीचे. सो देखिए ये भी याद हो गया, कितना इजी था. करस्पॉन्डिंग के लिए क्या याद रखना है? ऊपर ऊपर नीचे नीचे. एंड ऑल्सो हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर का कॉम्बिनेशन हमें क्लियरली बता सकता है कैसे हमको जोड़ी ढूंढनी है. Isn't it fabulous? चलो लेट्स कंटिन्यू. वाओ, नेक्स्ट टाइप के लिए, दैट इज टाइप 4, उसके लिए मुझे वो बच्चे चाहिए दोज हु हैव क्लियर्ड देयर 7th. अगर आपको लगता है आपका 7th क्लियर्ड है, आपने अपने मेहनत पे, अपने दम पे पास किया है, तो आपको इसका जवाब आना एकदम आसान है. सो व्हाट आर वी डिस्कसिंग इज पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगर आपने 7th पास किया है तो आप फट से जवाब दीजिए. मैंने ऊपर एक x बनाया है which is intersection of two lines. I am writing 1 2 3 4. Who do you think is related to which because of vertically opposite angles? So pairs of vertically opposite. If I consider 1, I am sure you would be talking about 3. बराबर? And if I talk about 2, you would say it is equal to
4, बराबर ना? सो वर्टिकली ऑपोजिट इतने इजी होते हैं. सो इन दिस डायग्राम विच वी हैव ऑन द लेफ्ट साइड, वहां पे आप लोग मुझे जोड़ी बताइए. इफ आई टेक ई, आई शुड राइट ई इक्वल टू बी. इफ आई टेक एफ, it is equal to A. If I take D, it would be equal to H. And last एक जोड़ी मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं. I'm sure आप लोग लिख लोगे. Isn't it? चलो, let's continue. Part 5 is pairs of, again, those who are 7th pass will find it easy. Pairs of linear angles. ओके, लीनियर एंगल का मतलब होता है, एक स्पष्ट हिंदी में लिखूं तो एक लाइन पे दो एंगल्स. ओके, और मैंने एक डायग्राम आपके लिए इजी वाला यहां पे टॉप पे बना दिया है. इसमें आप मुझे बता सकते हैं एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू डैश. आई एम श्योर यू नो इट इज इक्वल टू 180. ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है. Pairs of linear angles are the word that we write with it is supplementary. बराबर ना? सो यही आपकी सप्लीमेंट्री बात है. अब हमारे डायग्राम में हम एग्जांपल देखेंगे. इफ आई राइट E, देखिए एक एंगल, देखिए ऐसा MN जैसा दिख रहा है, एक लाइन, एक एंगल E और उसके साथ जोड़ी बन रही है एंगल F की. E plus F is equals to 180 डिग्री. डन. अब ये ऊपर की तरफ थे, तो हम नीचे की तरफ आते हैं. E और B, E के बाद A and B is also 180, isn't it? और अब चलते हैं इसके ऊपर. ये देखिए, ये भी एक लाइन दिख रही है ना, ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, और उस पे ऐसा E और A का जोड़ी. सो इट्स टॉकिंग अबाउट E plus A is equals to 180 डिग्री. और इसी में एक और बचता है, F plus something is equals to 180 degree. Isn't it? Isn't it so easy? तो मैं आपको बता देता हूं, एक हमने ये जोड़ी यूज की सेमी सर्कल, एक हमने ये जोड़ी यूज की सेमी सर्कल. फिर ये देखिए, ये भी एक सेमी सर्कल बनेगा और ये भी एक सेमी सर्कल बनेगा, और इनके बेसिस पे बन गया हमारा पेयर्स ऑफ लीनियर एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. So ये हमने 5 टाइप के pairs of angles पढ़ लिए whenever we have two lines and a transversal. So based on that, if you can see, we have covered the upper EFAB in linear pair. But एक सेट हमने अभी भी छोड़ा है. वो कौन सा है? वो है हमारा angles over here, ये वाला. ओके, ये हमने छोड़ दिया है. तो ये आप अपने नोटबुक में अपने बेसिस पे लिखने की कोशिश करें, और बहुत इजी है, आप लोग डेफिनेटली कर पाएंगे. With this, we finish the basics for chapter 2.1 का exercise 2.1, and then let's resume the exercise. For that, let's bring back the revision we just did. हमने क्या रिवाइज किया, एक बार देख लेते हैं. हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा है any two lines and transversal. We saw 8 angles, and we saw interior angles on one side. ऐसे we saw alternate, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और एक ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ, एक करस्पॉन्डिंग जिसको ऊपर ऊपर नीचे नीचे हमने देखा था, एंड VOA दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट, एंड लीनियर पेयर, एक लाइन पे दो एंगल. हमने अभी अभी सारे देखे थे. नाउ हियर वी जस्ट नीड टू डू फिल इन द ब्लैंक्स. सबसे इजी काम, सबसे इजी क्वेश्चन. तो इफ यू हैव एंगल P एंड यू हैव टू राइट एंगल करस्पॉन्डिंग टू इट, तो आप बस अपना फिंगर टेक्निक यूज करें. राइट हैंड इंडेक्स थंब फिंगर एंड जस्ट स्क्रॉल इट डाउन. आपको पता चल जाएगा P के साथ कौन है W, Q के साथ कौन है एंगल X, R के साथ कौन है Y. देयर इज अ वेरी सिंपल हिंट ऑफ अ Z फॉर्मेशन. तो इसके साथ देखेंगे हम X. W के साथ कौन होगा? अगेन अ Z फॉर्मेशन, बट इस बार उल्टा, W के साथ होगा R. सुपर इजी. हियर वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? हमें ऑब्जर्व करना है फिगर को, and based on that we have to write the pairs of angles. उन्होंने हमसे 3 सवाल किए हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग एंड इंटीरियर एंगल्स. तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम पहले वो जो व्हाइट और
ऑरेंज जोन है ना हमारा यहाँ पे कॉर्नर में, तो हम पहले आइडेंटिफाई करें कि हमारे दो लाइंस कौन से हैं और हमारा ट्रांसवर्सल कौन है. So those of you who have found out what is a transversal, great. For others, let me just drop a hint. मैंने आपके लिए हिंट ड्रॉप कर दिया है इन द ऑरेंज कलर, तो आपको क्लियर हो जाएगा हु इज द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल वो है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है. नाउ इफ दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो हमारे टू लाइंस कौन से हैं? दिस वन एंड दिस वन. ये हमारे टू लाइंस है. सो फैबुलस फैबुलस. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो अभी हमको Z देखना है, इंटीरियर में देखना है. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर जोन कौन सा है, वो बीच में है, दैट इज BCEH. ये हमारा इंटीरियर जोन के एंगल्स है. तो इंटीरियर ऑल्टरनेट, सो इफ आई टेक B, which is the other I should take? I'm sure you know that. If I take C, which is the other I should take? It should be E. तो ये हो गया हमारे Z फॉर्मेशंस. करस्पॉन्डिंग, इसके लिए मैंने क्या कहा था आपको? फिंगर टेक्निक, ऊपर ऊपर नीचे नीचे. तो इफ आई टेक B, just see where I go. If I take B, where I go? Angle B and angle F. If I take angle A, it forms a pair with E. अगर मैं D लेता हूं तो it gets a pairing with H. And if I take C, it takes a pairing with G. अब जो थर्ड वन है इंटीरियर एंगल्स, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक इसको ऐसे ही लिखते हैं, बट आपके दिमाग में इसका आगे का सेक्शन खुद ही आ जाना चाहिए. और इसका आगे का सेक्शन क्या होता है? इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ये आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए. फिलहाल के लिए मैं लिख रहा हूं, बाकी आपके लिए क्लिक होना चाहिए. सो ट्रांसवर्सल के एक तरफ की जोड़ी. सो इफ आई टेक B, I should take E, and if I take C, I should take H. So these are my combinations for question number 2. Thank you very much. We end our session here. Happy learning. Stay safe. Bye bye.